आज हम जो वीडियो में जो जगह देख रहे हैं, ये जगह लगभग 150 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बसाई हुई जगह है ये। और इस जगह का नाम है आशापुरा गांव, जो अजमेर से लगभग 25 किलोमीटर और नसीराबाद जो कंटोनमेंट एरिया है वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये है आशापुरा गांव। और ये गांव जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, स्पेशली जो राजस्थान के जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में काफ़ी फेमस है। और इस गांव के बारे में मुझे जानकारी दी है मेरे फादर इन लॉ आइवन साहब ने, आइवन राजेंद्र कुमार जी। आइए शुरुआत भी करते हैं गांव के सबसे पहले पढ़ने वाली जो बिल्डिंग है, जो इमारत है। डैडी जी बताइए आप थोड़ा बहुत स्कूल के बारे में कुछ। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है स्कूल रहा, और यहाँ से बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है यहाँ पर तैयार हुए, बच्चे तैयार हुए, और आज अच्छी अच्छी जॉब के ऊपर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलेंगे आपको। बिल्डिंग हालांकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है पर अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है। कौन सी क्लास तक स्कूल रही होगी है? ये पहले तो जो है प्राइमरी सेक्शन हुआ करता था, उसके बाद फिर मिडिल हो गया, और मिडिल होने के बाद फिर सब कुछ एकदम जैसे ख़त्म सा हो गया। सामने आप देखें तो पास्टर हाउस है, जो सामने सफ़ेद, ये पास्टर हाउस है। यहाँ पर किसी टाइम अंग्रेज यहाँ पर रहा करते थे। ये चर्च है, ये चर्च है, पहले चर्च देखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं चर्च में, और विपिन भैया ने जो सेक्रेटरी साहब को बुला लिया। सेक्रेटरी साहब आपका परिचय एक बार करा दीजिए। मैं WMM चर्च आशापुरा CNI चर्च का सचिव, मेरा नाम टोनी ग्रेड। मैं आशापुर में जन्म से ही हूँ, और परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया है कि मैं इस भवन की और इस मेरे छोटे से गांव की सेवा कर सकूं। वैसे भैया की एक खास बात और बताऊं, भैया जो है बहुत ही अच्छे कव्वाल भी हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो, कुछ पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो, पिपलोद में आए थे भैया, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। वैसे भैया इस चर्च की सबसे पहली जो नींव है वो कब रखी गई थी भैया? दोस्तों अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। रेवरेंड विलियम मार्टिन साहब जो थे, जो 1870 से 1883 तक जो के फाउंडर रहे हैं आशापुरा के चर्च के भी और हमारे गांव के भी। ये पूरा स्कॉटिश मिशनरी जिसने थे उनका रोल है। और उस तरफ जो अभी आपने देखा वीडियो के अंदर, ये पास्टर रोल है, जो स्टार्टिंग में 1932 से लेकर के अभी 2023 तक जो हमारे पास्टर हैं उन सब का विवरण इस पास्टर रोल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही सुंदर सेटिंग यहाँ पर चर्च के अंदर है। मैं आपको दोस्तों बताऊं, आपको लग रहा पूरा ऐसा है जैसे वुडन का जो चेयर है वगैरह है, पर ये जो है मेटल है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बुक्स के लिए रेक बनाई गई है ताकि बुक्स वगैरह, बाइबल और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी जा सकें। बाकी बच्चे, जय मसीह की बच्चों, बोलो यीशु मसीह की। ज्योति मैम पूरे बच्चों को यहाँ पर, संडे स्कूल के बच्चों को पूरे जो बाइबल से रिलेटेड शिक्षा है वो दे रही हैं। गीतों को गाने के लिए यहाँ पर म्यूजिक की भी पूरी व्यवस्था है, कैसियो वगैरह रखे हुए हैं। इसका जो उद्घाटन है वो सर के हाथों से हुआ था। तो ये बात आज मुझे भी मालूम पड़ी, मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों आशापुरा का ये चर्च है, और बहुत ही खूबसूरत गीत बच्चों ने हमारी रिक्वेस्ट पर सुनाया हमें। आइए अब चलते हैं आशापुरा की कुछ और खूबसूरत जगहों को देखने, और ये जानने, कुछ पुराने घर भी देखते हैं जहाँ पर अंग्रेज वगैरह रहा करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ पर बंगले वगैरह भी हैं। और ये चर्च का जो बैक एरिया है, बैक एरिया से ही एक रास्ता जा रहा है बंगले की तरफ। एक समय था जब यहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे। ये मास्टर हाउस है, मास्टर हाउस जी। उस समय जो हमारे मिशन के जो स्कूल चला करते थे, उसका जितना भी स्टाफ हुआ करता था वो यहाँ पर रहा करके अपने जो स्कूल के अंदर अपनी सेवाएं दिया करता था। अभी ये चर्च का जो जितना भी जो वेस्ट है वो उसको स्टोर रूम के हिसाब से इसको यूज किया करते हैं। यहाँ काफी बड़े बड़े कमरे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक ये है और एक इसके इस तरफ, हाँ, इसमें बीच में पार्टीशन कर दिया है, पार्टीशन करके अगर फैमिली वाले भी हो गए, हाँ, इसमें रह सकते हैं। तो ये उस जमाने में इतने बड़े बड़े जी हाँ, दिए होते बिल्कुल बिल्कुल, टीचर्स को। जी, टीचर्स को। टीचर्स हाउस का जो मास्टर हाउस जिसे कहते हैं, उसका एक किचन है, और ये सब चिमनियां हैं। तो चिमनियों से पूरा धुआं ऊपर चल जाता था, और यहाँ पर बिना धुएं के खाना बनाया जाता था। काफी बड़ा किचन है। आइए सर। तो आइए अब मास्टर यानी टीचर हाउस के बाद में हम चलते हैं पास्टर हाउस। ये वैसे तो जो हमारे स्कॉटिश जो मिशनरी थे, गैविन मार्टिन साहब और विलियम मार्टिन साहब, उनका ये रेजिडेंस था। तो ये क्या मीटिंग हॉल है? ये मीटिंग हॉल है, बिल्कुल ये मीटिंग हॉल है।
जब कभी भी कोई बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं या कोई बड़ी मीटिंग होती है तो यहाँ पर हम इसको डाइनिंग हॉल के रूप में भी काम में लेते हैं। हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं तो उनको यहाँ पर अच्छी सिटिंग करके और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाती है। मेन पास्टर का जो रेजिडेंस है वो इस तरफ है। यहाँ पे ये हॉल है, कुछ बेडिंग वगैरह, लेकिन अभी यूथ के जवानों की तैयारी थी तो उस वजह से काफी कचरा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पर देखिए, ये भी एक रूम है जिसमें हमारे पास्टर साहब जो है वो रहा करते थे। और अभी हाल ही में जो हमारा महिला अधिवेशन हुआ है उसकी कम से कम 10 से 15 टीमों ने यहाँ पर रह करके अपने समय को बिताया है। तो दोस्तों हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और बंगले का जो टॉप है उसके ऊपर जा रहे हैं और बड़ी सारी छत है यहाँ पर। दाईं तरफ है, अभी जैसा भैया ने बताया था कि जो मिशन का स्कूल है जो कि इस गांव को बसाने के वक्त यहाँ के जो बच्चे थे वो उस स्कूल में अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको लेते थे। और इस तरफ इसी के जो बगल के अंदर है हम देखेंगे हमारा जो सीएनआई चर्च है जो हमने अभी इससे पहले इसको शूट किया था। और इस तरफ जो हम देखेंगे ये हमारा छोटा सा गांव जो कि पूरा क्रिश्चियंस गांव है और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग जितने भी हैं वो सब मसीही हैं। और अब चलने का समय है गांव के बीच में से होते हुए और कोशिश करेंगे गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत करते हुए सामने की तरफ चलने की, जहां पर साल के अंत में एक बार पूरे राजस्थान और कई जगहों के लोग यहां पर आके मिलते हैं, जिसको बोलते हैं पाल, और पाल का जलसा उस समय आयोजित किया जाता है। तो अभी हम निकल रहे हैं आशापुरा गांव के बीच में से। जय मसीह की, जय मसीह की। रोफीना इमानुएल, रोफीना इमानुएल। हाँ अच्छा, तो शाम की तैयारी चल रही है क्या? हाँ ओके, चलो मैरी क्रिसमस एडवांस में। स्टार्टिंग के अंदर जब यहाँ पर मिशनरीज आए और उन्होंने कन्वर्ट जो शुरू किया उसके बाद में ये छोटी छोटी जो कुटियाएं हैं उनको यहाँ पर उस फैमिली वाइज दिए थे। और ये यहाँ पर बीच में ग्राउंड हुआ करता था। तो उस जमाने में अगर जो फैमिली प्रेयर्स या जो शाम वाली जो वर्शिप हुआ करती थी तो ये तमाम जो परिवार 10 या 15 फैमिलीज हुआ करती थी तो इस ग्राउंड के अंदर आकर के वो लोग अपनी आराधनाएं किया करते थे। ये देखो मतलब पूरी व्यवस्था कर रहे, बिल्कुल व्यवस्थित। हाँ, मिशनरीज ने जब इस गांव को बसाया है तो यहाँ तक कि रेजिडेंस के साथ के साथ साथ जो चिकित्सा का जो काम था वो भी वहां पर शुरू किया था। चंगापुर नाम से एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वो भी है, कुछ बिल्डिंग बची हुई है उसमें से, बाकी तो खत्म हो चुकी है। तो वो चंगापुर के नाम से मशहूर था और वो हॉस्पिटल था उस समय का वहां पर। ये गांव का चौपाल सेंटर में, यहाँ से जुलूस जो अपने यहाँ कैंडल मार्च रहा या जो अपना क्या बोलते हैं इसको पाम संडे वाला जो मार्च है वो भी यहाँ से होते हुए चर्च तक पहुंचता है। तो हम पहुंच चुके हैं, ये है पाल। इस साल 27 तारीख को जो है यहाँ पर 94वां 94 जो पाल का जलसा है वो होने जा रहा है। और आने वाले कुछ समय में हम इसका भी शताब्दी समारोह जो है वो बनाने जाएंगे। 100 साल इस बड़ के पेड़ को भी हो जाएंगे। सारे तने टूट गए हैं, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी विशालकाय जो पेड़ है आज भी 94 साल तक ऐसा का ऐसा ही है और हमें उम्मीद है कि और आने वाले कई सालों तक बना रहेगा। और इसके अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर एक तालाब है जो पानी दिखाई दे रहा है। एक बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन समय के साथ में और कई एनीकट बनने की वजह से जो पानी की आवक है वो कम हो गई है। अच्छा, तो दोस्तों ये है वो जगह जहां पर बैलों के द्वारा बैलों को जो करके सिंचाई की जाती थी। यहाँ पर 4 से 5 बैलों की जो जोड़ी हुआ करती थी वो यहाँ से चरस के द्वारा यहाँ से इस पानी को उन खेतों तक पहुंचाने के काम में आया करता था। इसीलिए इसका नाम जो है वो चोबलती के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से पानी उन खेतों तक पहुंचाने के लिए आशापुर का तालाब जी। और इस तरफ अब दिख रहे हैं ये बाग, ये अमरूद का जो अमरूदों के बाग ये दिख रहे हैं। अमरूद यहीं से जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ अमरूदों के बाग हैं ये एरिया में। और बल्कि राजस्थान में काफी लोग जानते हैं कि आशापुरा के जो अमरूद हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं, मीठे होते हैं और लाल भी होते हैं। लाल भी होते हैं, आप देख सकते हैं कितना घना है और बाहर की तरफ काफी सारा उजाला है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा जैसा महसूस हो रहा है। ये जो बाग है तकरीबन 30 बीघा के अंदर है और करीबन 10 से 15 हजार यहाँ पर 30 बीघा। हाँ, तकरीबन 30 बीघा है और कम से कम 10 से 15 हजार जो अमरूद का जो पेड़ है वो यहाँ पर है। और ये जो कुआं अगर आप देख रहे हैं इसका वाटर लेवल देखिए बहुत ऊपर है, क्योंकि तालाब के बिल्कुल पाल के नजदीक ये है। और ये 2 या 3 पंप लगे हुए हैं और इन दोनों तीनों पंप से इस पूरे बागीचे की जो कि 25 से 30 बीघा के अंदर है
इसकी सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के बाद ही ये जब मीठा पानी पीते हैं, उसी के बाद मीठे मीठे अमरूद जो है वो हमें खाने को और देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर। और दोस्तों ये थी वीडियो आशापुरा गांव की, जो मुझे लगता है कि कुछ जानकारी मैं दे पाया हूँगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब का। और दोस्तों ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 10 दिसंबर 2023 को, और लगभग 17 दिन बाद में यहाँ पाल का जलसा होने वाला है। तो पाल के जलसे में मिलते हैं, और सेक्रेटरी साहब जरूर यहाँ पर रहेंगे, और मैं भी यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं पाल के जलसे में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की।